अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3.1 का। ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं। उसने कहा हुआ है कि यूज़ डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ। अब हम पहला इसका पार्ट लिख लेते हैं। वो दिया हुआ है उसने 17 दिया हुआ है और उसका दिया हुआ है चौथा जज़र बाहर। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। पहले हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं लेट कर लिया इसको कि y इक्वल है जज़र चौथा और 17 की जगह पर हम लगा देते हैं x। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका लेना है डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इधर हो जाएगा dy और इधर x का हम बाहर ले देते हैं d और x का चौथा जज़र जो है इसको कर दिया x की पावर 1/4 क्योंकि चौथा जज़र 1/4 हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इधर dy हो गया और इधर जब इसका पावर रूल लग जाएगा क्योंकि पावर है इसकी, तो पावर हो गई स्टार्ट में शुरू में। ठीक है, और पावर में से 1/4 जो है उसमें से 1 हो गया माइनस, क्योंकि डेरिवेटिव का रूल होता है कि पावर शुरू में आ जाती है और पावर में से ये कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जब इसकी पावर हो गई शुरू में और पावर में से कम हुआ तो ये बन गई x की -3/4। ठीक है, ये बन गया हमारा और साथ इसका क्या आ गया dx। इसमें भी यहाँ पर dx आना है क्योंकि पावर के बगैर जो होता है x का डेरिवेटिव dx हो गया। अब हमारा मकसद है कि ये पावर जो है ये आ रही है माइनस की, हम इसको पहले प्लस की कर लेते हैं। तो क्या कर लिया, इसको 1/4 लिखा और x की जो पावर है उसको बटे में नीचे ले गए तो 3/4 प्लस की हो गई, साथ dx आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम कर लेते हैं कि ये जो 17 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, 17 को तो हम किसी भी अदद की पावर 4 करके सॉल्व नहीं कर सकते। हम यहाँ से ले लेते हैं टेक कर लें। ठीक है, टेक लिख लें, पुट लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं टेक लिख लिया कि x है हमारे पास 16। ठीक है, x 16 लिखने की वजह यह है कि 16 जो है उसको हम 2 की पावर 4 कर लें तो वो 16 बन जाता है। ठीक है, अब 16 तो ये कर लिया, ऊपर 17 दिया हुआ था, जो एक हमारे पास अजाफी बच गया उसको हमने यहाँ पर कह दिया dx। ठीक है, dx हो गया हमारे पास 1। अच्छा अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पहले निकालते हैं। y कितना है हमारे पास, जज़र चौथा x का। ठीक है, हमने x की लगा दी वैल्यू, x था हमारा 16, ये 16 लिख दिया। अब 1/4 कर दिया और इसको कर दिया 2 की 4 और इसको कर दिया साथ 1/4 क्योंकि ये चौथा जज़र जो है 1/4 बन गई। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से कट गई और 2 बच गया। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारा मकसद है हमने निकालना है यहाँ से dy। ठीक है, तो dy निकालने के लिए क्या किया मैंने, dy इक्वल 1/4 x था। देखें dy था हमारा ये वाला। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया कि x की वैल्यू लगा दी। x कितना है हमारे पास, ये हमने जो टेक 16 लिए है यहाँ पर 16 लिख दिया। पावर इसकी कितनी है 3/4, तो वो 3/4 जो है उसको लिख दिया वैसे ही। साथ उसके dx था तो dx जो है 1 वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया इसका, 1/4 इंटू ये 2 की 4 हो जाएगी, 4 से कट गया तो सिर्फ 2 की 3 कर देते हैं इसको। ठीक है, अब 2 की 3 कितनी बन जाती है, 1/4 इंटू 8। अब ये कितना बन जाएगा, 1/8 4 32। अब 1/32 जब इसको किया हमने डिवाइड, ठीक है, कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा जवाब बन गया 0.03125। ये हमारा बन गया dy। ठीक है, अब ये dy तो आ गया। अब हमने वैल्यू निकालनी है 17 के चौथे जज़र की, वो जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसकी। तो हमने इसको किया किसके बराबर था, y के। मैंने यहाँ पर लिख लिया कि y बराबर था हमारे
जज़र चौथा 17 का। ठीक है, हमने इसको किया y प्लस डेल वाई। ठीक है, और इधर जज़र चौथा बार वाला वैसे ही लिख दिया, और 17 को हमने क्या किया है 16 जमा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अच्छा, वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, हमने ये निकालना था। ठीक है, ये लिखा रहने देते हैं वैसे ही। ठीक है, ये जो था ये किसके बराबर था हमारे पास 17 का चौथा जज़र, तो इसको मैंने लिख दिया वैसे ही। अच्छा, अब क्या किया कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो 4 जज़र 17 ये हमने फाइंड करना था, इसको मैंने लिख दिया वैसे ही। y की जो वैल्यू है मेरे पास 2 है वो लिख दी, प्लस डी डेल वाई जो है या डी वाई या डेल वाई सेम होता है, इसकी वैल्यू लिख दी 0.03125। तो इनको जब हमने ऐड किया तो ये हमारा बन गया 2.03125। ठीक है, ये हमारा आ गया 4 जज़र 17 का जवाब। अब हमने इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट जो है उसको सॉल्व करना है। दूसरा पार्ट दिया हुआ है उसने 8.2 और पावर उसकी दे दी है 1/3। ठीक है, ये दूसरा पार्ट हम लिख लेते हैं इधर। दूसरा पार्ट दिया हुआ है उसने 8.2 8.2 पावर इसकी दे दी 1/3। अब हम इसको फिर लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया x या y कर लो। ठीक है, y बराबर हो गया x की 1/3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर हमने इसका डेरिवेटिव लेके dy निकालते हैं, तो इधर dy हो गया और इधर डेरिवेटिव लिया तो d ऑफ x की 1/3 कर लिया पहले। जब इसका डेरिवेटिव लिया तो 1/3 स्टार्ट में आ गई और x की 1/3 में से एक कम हो गया जब, तो ये हमारा बन जाता है ये 1/3 लिख दिया वैसे ही x का। इसका एलसीएम लेते हैं तो 1 - 3 क्या हो जाता है -2/3। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट करते हैं सॉल्व के 1/3 है तो x जो है इसकी पावर माइनस है तो इसको बटे में नीचे ले गए तो ये प्लस की हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर टेक कर लेते हैं कि दिया हुआ है कितना हमारे पास 8.2 दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसका 8 लैदा कर लेते हैं और पॉइंट जो 2 है उसको लैदा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या करते हैं इसको कि 8 ले लिया ये और प्लस कर लें अगर 0.2। ठीक है, और सारे की कितनी दी हुई थी 1/3, तो यहाँ पर ये 1/3 हो गई। ठीक है, अब हमारा जो दिया हुआ है पहले x वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, और अगर dx लिख लेते हैं तो वो बन जाता है 0.2। अब हम इसको इसमें पुट करते हैं तो dy निकल आएगा, dy हो गया इक्वल 1/3 हो गया। x जो है हमारे पास यहाँ पर लगा दिया हमने 8, पावर इसकी कितनी है 2/3 वो लिख दी। अब नेक्स्ट ये क्या हो गया 1/3, 8 को कर दिया हमने 2 की पावर 3 और जो पावर 2/3 थी उसको लिख दिया वैसे। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 1/3 लिख दिया वैसे, 3 3 से कट गया और 2 की 2 हो गई। अब 2 की 2 हो जाएगी 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया 1/12। ये हमारे हो गया dy। अगर यहाँ तक आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ तक ठीक है, अगर नेक्स्ट इसको हम री सॉल्व करना चाहते हैं तो हम री सॉल्व भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल है। अब साथ ही अगर यहाँ पर dx भी आना है तो dx को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ से साथ ही यहाँ पर dx के साथ लिख दी जाए और dx की भी वैल्यू लगा लें तो वहाँ पर ये dx लगा दिया, ये भी यहाँ पर dx लगा दिया, यहाँ पर dx लगा देते हैं। अब यहाँ पर dx की वैल्यू लगा देते हैं, वो थी 0.2।
अब जब इनको किया डिवाइड तो हमारा जवाब आ जाएगा 0.0167। ये dy की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है 8.2 जो है उसकी पावर 1/3, उसको सॉल्व करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन था वो दिया हुआ था कि 8.2 पावर इसकी थी 1/3 और हमने इसको लेट किया था y के इक्वल। दोनों साइडों पे हमने जब डेल ऐड किया तो इधर हो गया ये 8 प्लस 0.2 हो गया। पावर इसकी कितनी है 1/3। इधर हो गया y प्लस डेल y। अब ये तो हमारा बन जाएगा 8.2 और पावर इसकी कितनी है 1/3। और यहाँ पर y की जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, हम वो लिख लेते हैं और साथ ही उसके डेल y लिख दिया। अब y हमारा कितना आया है 2 प्लस डेल y कितना आया हमारा ये 0.0167, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है 2.0167, ठीक है। ये हमारी किसकी, इसकी वैल्यू आ गई 8.2 की 1/3 की। अच्छा y आपने निकालना कैसे है कि y यहाँ पर देखें, y बराबर था x की 1/3। x की हमने वैल्यू लगाई 8, तो 8 को कर लिया 2 की 3 और 3 3 से कट गई तो y 2 इस वजह से आता है, ठीक है। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर, इसका जो तीसरा पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। थर्ड पार्ट जो है इसका उसको कर लेते हैं सॉल्व। वो दिया हुआ है उसने हमें 31 की पावर 1/5 दी हुई है, ठीक है, 1/5 31 है और पावर उसकी दे दी है इसने 1/5। हमने ये लिख दिया 31 की 1/5। फिर यहाँ से इसको लेट कर लिया कि y इक्वल है x की 1/5, ठीक है। यहाँ से आप देखें 31 को तो 1/5 नहीं लिख सकते किसी की, हम 32 को कर सकते हैं क्योंकि 32 2 की 5 होती है, ठीक है। और 32 में से 1 निकाल दें तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया अब कि इसका डेरिवेटिव लेते हैं पहले। इधर dy हो गया, इधर हो गया d ऑफ x की 1/5। अब ये तो dy वैसे ही हो गया, इसकी पावर स्टार्ट में हो गई और अदद की पावर में से जब एक कम हो गया, एक दफ़ा इसको कम कर देते हैं 1/5 माइनस 1, तो ये हो गया 1/5 x की माइनस की 4/5, ठीक है, क्योंकि 5 एक 5 और इसमें से एक ये निकल गया तो -4/5। इसको प्लस की कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1/5 x की 4/5 हो गई, ठीक है। अब ये हमारी हो गई dy की वैल्यू। अब हम यहाँ से पहले निकालते हैं y की वैल्यू। y कितना कर लिया हमने, या टेक कर लें पहले, ठीक है, फिर आपको एग्जैक्ट सही दुरुस्त जो समझ लग जाएगी। टेक कर लिया, x हम कर लेते हैं 32 और dx जो है वो हमारा हो जाएगा -1। -1 क्यों हुआ, क्योंकि 31 है, 31 को हमने 2 की पावर 5 नहीं लिख सकते, ठीक है। हमने 32 2 की पावर 5 कर लें तो हो सकता है, इस वजह से ये कर लिया। और साथ यहाँ पर सॉरी मैंने एक स्टेप छोड़ दिया कि dx ये जो है नहीं लिखा, वो भी साथ आना है इसके, ठीक है। ये हो गया। अब फिर हमने यहाँ पर क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। x कितना लिया है 32, तो पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं ऐसे, ये 1/5। अब x की जगह पर लगा दिया 32, इसकी हो गई 1/5। अब 32 को कर दिया 2 की 5 और इसकी 1/5, 5 5 से कट गया तो y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब हमने निकालनी है 31 की 1/5 जो है उसको सॉल्व करना है। 31 की 1/5 जो है वो हमारे पास है y के बराबर, चेंज करके लिख दिया इसको जो हमने लेट किया था, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो था 31, ठीक है, इसमें जो डेल x बन रहा था वो क्या बना हमारा 32 - 1 और इसकी 1/5
लेकिन इधर हमने y प्लस ही डेल y करना है, ठीक है, माइनस नहीं करना, क्योंकि इधर हमने डेल खुद बनाया है इसका, ठीक है। तो इस तरह हमने डेल y ही ऐड करना है, क्योंकि डेल y ये देखें, अगर ये डेल y जो है -1 है, ये dx जो है, ठीक है, चाहे माइनस का है लेकिन हो इसमें प्लस ही रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना बन जाता है फिर 31 की 1/5, ये जस्ट आपको समझाने के लिए स्टेप किया है, ठीक है। इधर इक्वल टू लिखा प्लस डेल वाई है। अब डेल वाई की तो हमने वैल्यू ही नहीं निकाली। अगर हम डेल वाई या डी वाई जो है, डी वाई की वैल्यू निकालें पहले, तो वो क्या हो जाएगी 1/5। एक्स हमारा 32 था, 32 को कर देते हैं हम 4/5। साथ डी एक्स कितना था -1, वो ये लगा दिया। अब जब हम ये कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास डी वाई जो है, ठीक है। इसका सॉल्व करने से पूरा ही हम डेल वाई या डी वाई जो है इसको कर लेते हैं। एक तो माइनस ये आ जाएगा इस माइनस की वजह से, ठीक है। और इस ये बन गया हमारे पास 0.0125। अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो 31 की 1/5 जो है वो बन जाएगी 2, प्लस है लेकिन ये माइनस का आ गया, इस वजह से माइनस हो गया 0.0125। अब जब इसमें से ये माइनस हो गया तो इसका हमारा आंसर आ जाता है 1.9875, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से इसका हम पार्ट नंबर 4 करते हैं, ठीक है। पार्ट 4 दिया हुआ है उसने cos 29 डिग्री। अब ये डिग्री में दे दिया cos, हमने इसको सॉल्व करना है। फिर पहला स्टेप हमने फिर वही किया कि y बराबर हो गया cos x, ठीक है। आपने जो भी ये एंगल दिया होगा उसकी जगह पर x लिख लेना है, ठीक है। अब हमने लेना है इसका dy, तो इधर कर लिया dy इक्वल हो गया cos x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है माइनस साइन x, या पहले हम इधर एक दफ़ा d लिख लेते हैं, d ऑफ cos x हो गया। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अब एंगल का दोबारा लिया तो वो dx आ जाना है, ठीक है। dy यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने 29 जो है, ये तो एंगल नहीं बन रहा, इसको अगर हम 30 कर लें तो ये एंगल बन जाता है। और ये कितना बन जाएगा हमारे पास इसको यहाँ पर नेक्स्ट आप रफ में चाहे करके देख लेना है कि cos 30 - 1, यहाँ से आपको पता लग जाएगा ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टेक x हमारा हो गया 30 और dx हो गया हमारा -1, ठीक हो गया। अब हम इसको पुट करके dy की वैल्यू निकाल लेते हैं। dy हो जाएगा माइनस साइन 30 और साथ dx जो है वो -1 है। माइनस तो माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गई, और साइन 30 जो होता है, ठीक है, वो बराबर किसके होता है, ये dy लिखा हमने, इक्वल लिख दिया हमने, ठीक है। और साथ ही हमने लिख दिया इसको 0. या आप डायरेक्ट एक दफ़ा ऐसे कर लें कि साइन x और dx की वैल्यू लगा लें, फिर नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। या साइन 30 दिया हुआ है, ठीक है, इसकी 30 की वैल्यू होती है 0.5, ये लगा दिया। अब ये dx जो था, देखिए हमारे पास ये 30 डिग्री था तो ये भी 1 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 डिग्री हो गया। और 1 डिग्री जो होता है वो बराबर किसके होता है, π/180। अब π/180 जो है वो बराबर होता है हमारे पास 0.01745, ठीक है, इसके बराबर होता है, क्योंकि 1 डिग्री दिया हुआ है। और 1 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है π/180। ये हमने हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसमें पढ़ा था 9 चैप्टर में,
कि जो पाई होती है वो बराबर होती है 1 डिग्री बराबर होता है पाई ओवर 180। पाई ओवर 180 को कैलकुलेटर से आंस का निकालें तो ये हमारा आंस बन जाता है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो डी वाई की वैल्यू जो है हमारी वो हमें हासिल हो गई 0.008725। ये हमारी हो गई। अब हमने निकालना क्या है कॉस 29। ठीक है, ये हमने आपको बताया भी है कि किसके बराबर होता है कॉस 30 - 1 29 बन जाता है। ठीक है, और ये बराबर हमारे किसके था वाई के। हमने क्या किया निकालना इसको था तो इसको लिख लिया कॉस 29 इक्वल कर लिया वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, अब हमने वाई भी नहीं निकाला। ठीक है, तो वाई पहले निकाल लेते हैं। वाई बराबर कितना है कॉस एक्स कितना है हमारे पास 30। कॉस 30 पे कितनी वैल्यू होती है ये जो हमारे पास 0.866 ये हमारी होती है वैल्यू कॉस 30 पे। ठीक है, हम इसको इधर पुट कर देंगे तो कॉस 29 की वैल्यू आ जाएगी। कॉस 29 लिखा इक्वल लिख दिया। वाई कितना है हमारा 0.866 प्लस डेल वाई कितना हमारा निकाला ये। ठीक है, डेल वाई डी वाई सेम होता है, एक ही चीज़ होती है। डी वाई भी चेंज होती है और डेल वाई जो है वो भी चेंज ही होती है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारा प्लस कर दिया, इसमें हमने 0.008725। जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो कितना बन जाता है 0.87725। ये हमारी कॉस 29 डिग्री का आंसर आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 5 उसको हम सॉल्व करते हैं। वो दिया हुआ है हमें उसने पार्ट नंबर 5 साइन 61 डिग्री। ठीक है, अब 61 डिग्री दे दिया उसने। अब गौर से देखें कि साइन 61 फिर एंगल राइट नहीं बन रहा। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे साइन 60 + 1 कर लेंगे। ठीक है, और डिग्री है तो डिग्री आ जाएगी दोनों के साथ ही। ठीक है, हमने पहले लेट कर लिया इसको कि वाई बराबर है साइन एक्स के और डी वाई और इधर डी ऑफ साइन एक्स हो गया। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, साथ यहाँ पर डी एक्स हो गया। अब हमने टेक ठीक है एक्स कितना हो गया 60 और डी एक्स हो गया 1 डिग्री। 1 डिग्री हमने इसी से पीछे वाले जो आंसर है ठीक है ना क्वेश्चन की है उसमें निकाला है। वो कितना आया था 0.01745। ठीक है, इसको हम इधर पुट कर देंगे तो डी वाई हो गया कॉस 60 इंटू 0.01745। जब हमने कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा जो आंसर है वो बन गया डी वाई का। इधर डी वाई लिखा इक्वल हो गया 0.008725। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमने निकालनी है वाई की वैल्यू। वाई निकाला वो किसके बराबर था साइन एक्स के, तो वाई लिखा इक्वल साइन एक्स कितना है 60 डिग्री, ये निकाल दिया। तो साइन 60 पे जो होता है वो कितना होता है वो हम लिख लेते हैं इधर, वो निकाला हुआ है पहले वैसे 0.866। ये हमारा हो गया साइन 60 पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि निकालना जो है हमने वो है निकालना साइन 61 डिग्री बराबर किसके कर लिया वाई प्लस डेल वाई। वाई कितना निकाला 0.866 और ये 8 हम लिखना भूल गए प्लस डेल वाई कितना है हमारा ये जो ऊपर निकाला है हमने ये वाला। ठीक है, 0.00875। अब जब इनको ऐड किया
तो हमारा क्या बन जाता है 0.87 और फिर हो गया 47 और 25। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है, ठीक है 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है। एक उसने डिस्क दी हुई है, डिस्क होती है ऐसे दायरे की शक्ल में, ठीक है। अब वो डिस्क का कह रहा है कि एरिया फाइंड करें और एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। डायामीटर हम लिख लेते हैं, डायामीटर ऑफ डिस्क, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। डायामीटर ऑफ डिस्क वो दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। चेंज क्या हो रही है, अच्छा रेडियस इसका क्या हो जाएगा, पहले हम रेडियस निकाल लें। अगर तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर कितना है 44/2, तो ये कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। चेंज इन डायमीटर, चेंज जो है वो हमने कैसे निकालनी है, उसने दिया हुआ है क्वेश्चन हमें 44 टू 44.4। चेंज दी हुई है हमें 44 टू 44.4। तो जो चेंज होती है वो हमारे पास क्या होती है, डेल एक्स डी एक्स, ठीक है, डेल एक्स या डी एक्स। ये दूसरी से वैल्यू निकाली तो क्या हो जाएगा 44.4 माइनस 40, तो ये क्या हो गया 0.4, ठीक है। अब हमारे पास एरिया जो होता है, एरिया वो किसके बराबर होता है, पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया इसका निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो पहले क्या किया, एरिया जो है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिया, इधर डी ए हो गया और इधर डी ऑफ पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स। देखें हमारे पास ये आर आ रहा है, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू अगर इसका आर डेरिवेटिव लें तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे रेडियस की, ठीक है, उसके बाद जो बाकी दी हुई हैं वो भी 2 हो गया। पाई की कीमत होती है 22/7 और आर जो है रेडियस, ठीक है, वो कितना दिया हुआ था 22, हमने वो पुट कर दिया। फिर डी आर चेंज जो थी वो थी ये हमारी 0.4, डी एक्स डेल एक्स डी आर डेल आर, ठीक है, ये सेम है, सभी चीज़ें एक ही हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने वो लगा दिया, तो इनको कैलकुलेटर से जब सॉल्व किया तो ये हमारा जो आंसर है, ठीक है, वो बन जाएगा 27.646, 27.646 SQ यूनिट। अब SQ यूनिट लिखने का मकसद ये है कि हमारे पास निकला है एरिया, एरिया होता है स्क्वायर यूनिट में, इस वजह से इसको हमने लिख दिया SQ यूनिट, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्सरसाइज उसको सॉल्व करेंगे।